आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से सब व्यवस्था रहे। तो जो हमारा पथ है कांवरिया पथ, उसमें कोई त्रुटि ना रहे। वो टीम वर्क होता है। हमारा मैन पावर कैसा है उसको बांटते हैं। तो हमारी जो हमारे विभाग में कार्य करने की क्षमता है, बीआरओ की टीम को लगाया और ये सफल हो सका। अब जब श्रावणी मेला समाप्त होगा तो 1 सितंबर से हमारा जो परमानेंट स्ट्रक्चर है। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र आज भागलपुर पहुंचे हुए हैं। सुल्तानगंज में श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर आज निरीक्षण किया है। भागलपुर पहुंचे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर जो उन्होंने निरीक्षण किया, क्या पाया और क्या दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ राग में। देखिए, सम्राट चौधरी जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नित्य प्रतिदिन बिहार आगे बढ़ रहा है और उन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम गए थे, समीक्षा की। हमारा जो कांवरिया पथ है वो कांवरिया पथ आरसीडी विभाग का ही है और देश के सभी राज्यों से, बल्कि विदेश से भी, काठमांडू से भी, मलेशिया से भी हमारे कांवरिया बंधु आते हैं। तो उनको कोई दिक्कत ना हो, सुचारू रूप से सब व्यवस्था रहे। तो जो हमारा पथ है कांवरिया पथ, उसमें कोई त्रुटि ना रहे। इस सारी बिंदुओं पर बहुत ही गहन समीक्षा हुई और जो त्रुटि थी उस सबको विभाग को ठीक करने के लिए कहे। उसके बाद नगर परिषद में भी बैठक की। वहाँ एसडीएम थे, सारे अधिकारी थे, सारे विभाग के, बिजली, पीएचडी, मतलब जितना भी वहाँ पर कार्य कर रहा है उस सबका समीक्षा की। और समीक्षा के बाद एक डेडलाइन मैंने 22 तारीख दिया कि मेरे कांवरिया बंधु को कोई दिक्कत नहीं हो और पुनः मैं 22 तारीख को समीक्षा के लिए आऊँगा। तो सर, ये शिकायत लगातार मिल रही थी कि 15 दिन का समय बचा है और तैयारियां अभी अधूरी हैं, काफ़ी अधूरी बची हुई हैं। आपने निरीक्षण में क्या पाया? कितना प्रतिशत काम कम? कोई भी काम टीम वर्क से होता है और 15 दिन क्या, 5 दिन में भी सारे कार्य पूरे हो सकते हैं। सपोज दैट 76 किलोमीटर है, हमको मिट्टी डालना है तो हम 5 दिन में भी डाल सकते हैं, 2 दिन में भी डाल सकते हैं। वो टीम वर्क होता है। हमारा मैन पावर कैसा है उसको बांटते हैं। तो हमारी जो हमारे विभाग में कार्य करने की क्षमता है, बहुत ही टैलेंटेड इंजीनियर सब है और जो मैंने पाया वो बहुत ही स्मूथली काम चल रहा है और 22 तारीख तक के अंदर ही सारा कार्य हो जाएगा। सर, विक्रमशिला सेतु को मरम्मत को लेकर जो सरकार ने कहा कि एक बार फिर से विक्रमशिला सेतु को बंद किया जाएगा 3 महीनों के लिए, पर भागलपुर के व्यापारी लगातार बोल रहे हैं कि जब विक्रमशिला सेतु बंद होता है तो करीब 20 से 30% तक उनका व्यापार प्रभावित होता है और मांग कर रहे हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जो रहता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ का समय रहता है, इसमें व्यापार काफ़ी प्रभावित होगा। अभी तो देखिए, श्रावणी मेला है, ये विश्व स्तरीय मेला है। पहले तो टारगेट हमारा श्रावणी मेला है और श्रावणी मेला में हमारा जो व्यवधान आने वाला था उसको पहले ही मैंने उसको दूर कर दिया है। और देश का पहला बेली ब्रिज है जो भागलपुर में बना और रिकॉर्ड टाइम यानी 22 दिन के अंदर ही वो बेली ब्रिज बन के तैयार हुआ। ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने राजनाथ जी से, केंद्रीय मंत्री से बात करके बीआरओ की टीम को लगाया और ये सफल हो सका। अब जब श्रावणी मेला समाप्त होगा तो 1 सितंबर से हमारा जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग वहाँ रखेंगे और ढलाई करके 30 नवंबर तक सुपुर्द करेंगे। रही बात व्यवसायियों का, तो ये तो हम लोग सभी को ही जानते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है उसमें व्यवधान आया, उसमें तकनीकी गड़बड़ी आई, उसके चलते वो, लेकिन ये पुराना है, लालू यादव के टाइम का बना हुआ है और जब 1990 में इसका डिज़ाइन हुआ था
उस वक्त गाड़ी का क्षमता क्या था आने जाने का, उस वक्त कैपेसिटी क्या थी, तो वो लालू यादव इतना सोच ही नहीं सके उनकी सरकार कि इस पर आने वाला 20 साल के बाद 25 साल के बाद लोड कैपेसिटी बढ़ेगा। आज उसका खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार जब देख लिया कि इस पर लोड ज़्यादा है तो बगल में 4 लेन बना रही है, 6 लेन बना रही है। तो ये अब तो हमको उसी में अभी तत्काल जो साल भर 1.5 साल जो लगेगा नया 4 लेन बनाने में, तो उसी को बनाकर हम लोग, ये भी रिकॉर्ड टाइम में 3 महीना में स्ट्रक्चर बनाना। अभी फैब्रिकेशन का काम हमारा चंडीगढ़ में चल रहा है, शटरिंग का काम पूरा हो गया है। तो कुछ तो व्यवधान आएगा, लेकिन हमारी बिहार की जनता सब समझ रही है कि ये गड़बड़ियाँ लालू यादव के टाइम में हुई है, तो वो प्रिपेयर्ड है। अब वो हमारी सरकार से, एनडीए की सरकार से संतुष्ट है, हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के कार्य से संतुष्ट है। भागलपुर बहुत आगे बढ़ रहा है, ग्रीनफील्ड सड़क बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, कई तरह के, आप देखा कि एआई का विश्वविद्यालय यहाँ बनने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि भागलपुर कितना तरक्की कर रहा है। तो सर समानांतर पुल को लेकर भी आपने निरीक्षण किया था, उसकी क्या कार्य प्रगति कितनी है सर, कब तक कंप्लीट होगा वो पूरा? वो 1-1.5 साल लगेगा, वो भी पूरा हो जाएगा। दक्षिण के क्षेत्र के लोगों के लिए भोलानाथ पुल की समस्या आज भी सर बनी हुई है, और उसका भी आपने निरीक्षण किया था जब पिछली दफ़ा आप आए थे। बहुत कार्य प्रगति पर है उसका, उससे हम संतुष्ट हैं, क्योंकि चूँकि बीच बाजार का है, आने जाने में तो लोगों को दिक्कत होती है, कार्य में भी दिक्कत होता है, एजेंसी को भी दिक्कत है, उसकी भी मजबूरी को समझना पड़ेगा। आपने जब कार्यभार संभाला था उसके बाद आपने कहा कि पूरे बिहार के सड़कों को कई जोनों में बांटकर और आईआईटी की टीम उसका निरीक्षण कर रही है, तो क्या इससे सर सुधार? 350 ब्रिज का निरीक्षण कर चुकी है, सारे आईआईटीएन रिपोर्ट दे चुके हैं, उसमें कई क्रिटिकल पोजीशन में उस पर भी कार्य चल रहे हैं। जो मैंने कहा था उस पर हम स्टैंड हैं, मेरा कार्य चल रहा है। लोहिया पुल में भी सर एक्सपेंशन जो में कुछ जो एक्सपेंशन जो उसका मैंने कहा ना 450 ब्रिज का जी जी हम लोग तकनीकी जांच करवा लिए हैं।